हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है दिसंबर में कंटिन्यू चल रहे हैं, तो सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। तो सीटेट एग्ज़ाम 21 दिसंबर को जो पेपर आया है उसकी बात करने वाले हैं। सीडीपी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात करने वाले हैं, क्या उनके सही आंसर हैं और किस लेवल तक क्वेश्चंस को टच किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आंसर की भी आपको इस डिटेल के अंदर मिलने वाली है। संपूर्ण पेपर के विश्लेषण की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 21 दिसंबर की। तो देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में भी हमारे बता दिया था कि पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर, इस बार इस एग्ज़ाम के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पियाजे के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वाइगोस्की के पूछे जा रहे हैं, कोहलर के पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको हर पेपर में, अभी तक जितने भी पेपर आए हैं सब में मिलेंगे। इसलिए यदि आपका आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में डेट पे एग्ज़ाम है तो आप इनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। पेपर बेसिक आ रहे हैं, ज़्यादा मतलब टफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको देख लीजिएगा जब आपको पॉइंट पता चल रहा है। तो आज जो 21 दिसंबर को पेपर था उसकी बात करें तो पुरानी जानकारी में बच्चे द्वारा नई जानकारी को शामिल करना क्या कहलाता है। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे ही कोई पुरानी जानकारी है जिसको बच्चे जानते हैं, उसमें नई जानकारी को ऐड करने को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा समावेशन, एसिमिलेशन या आत्मसात्मीकरण भी आपको जो देखने को मिल सकता है। ये आत्मसात्मीकरण है, ये काफ़ी बार पेपर के अंदर समावेशन नहीं देकर आत्मसात्मीकरण दे देता है। तो एक तो नई जानकारी ऐड करना क्या होता है, समावेशन। और एक विरोध के साथ, विरोध उत्पन्न होता है, उसके साथ कोई भी चीज़ उत्पन्न होने के बाद में ऐड होती है तो उसको क्या बोलते हैं, समायोजन। विरोध होने के बाद, ये तो बिना विरोध होता है तो इसको क्या बोलते हैं, समावेशन। और विरोध होने के बाद होता है उसको बोलते हैं समायोजन, यानी कि इसने समायोजन कर लिया। वो चीज़ में पहले अपन ने बताया हुआ था कि इस काम को या किसी रास्ते पे इधर होके जाना है, जब आप घर पे पहुंचोगे, लेकिन अब आपने क्या बताया, रास्ता तो ये वाला है, यहाँ से आपको थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब रास्ता। तो थोड़ा सा विरोध हुआ उसके ऊपर कि वो पहले तो इधर से जा रहा था अब इधर से गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, समायोजन। लेकिन उसने समायोजन कर लिया, घर पहुँचने के लिए उसने इस रास्ते को भी जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की की तरफ से आया था। बच्चे का किस कार्य को करते समय स्वयं से अपने आप से बात करने को क्या कहा जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो जो भी अपना कार्य करते हैं उसको करने के टाइम पे वो अपने आप से बात करते रहते हैं। आप देखिएगा आपके आस पड़ोस में, आपके घर में कोई भी बच्चा होगा, वो जब भी कोई भी वर्क को करेगा तो वो अपने मन में कुछ बातें करता रहता है। तो उसे वाइगोस्की के अनुसार पूछा था, वाइगोस्की के अनुसार क्या कहते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार उसको बोलता है निजी वार्ता, यानी कि प्राइवेट स्पीच बोला जाता है, निजी वार्ता के नाम से बोला जाता है। जिन प्याजे ने क्या बोला था, जिन प्याजे की अगर यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट एग्जाम में कि बच्चे किसी भी कार्य को करते समय स्वयं से बात करते हैं, उसे जिन प्याजे ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था आत्म केंद्रित। उन्होंने क्या कहा था, आत्म केंद्रित कहा जाता है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट कोहलबर्ग से आया था। कोहलबर्ग से कुछ इस प्रकार का था कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के बारे में। तो वो परंपरागत स्तर कोहलबर्ग ने 4 स्तरों में बांटा हुआ है, तो उसमें से पूछा था कि कौन से स्तर के अंदर से आते हैं या कौन से स्तर में हैं ये। तो अच्छा लड़की और अच्छी लड़की की यदि कोई बात चलती है तो वो किस में आता है, परंपरागत स्तर के अंदर आता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक बच्चा किसी अक्षर बी को पढ़ते समय डी पढ़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको काफ़ी एग्जाम में रिपीट होने को मिलेगा। एक बच्चा किसी अक्षर बी को पढ़ते समय डी पढ़ता है, उस बच्चे में कौन सी समस्या है। तो देखिए, ये हम काफ़ी बार आपको रिपीट करवा चुके हैं पहले भी। डिसलेक्सिया, पढ़ने में तो डिसलेक्सिया, लिखने वाली जो यहाँ पर ले से क्या होगा, लिखना होता है, लिखने के जस्ट अपोजिट पढ़ना होता है। तो पढ़ने में कौन सी लिखने वाली होती है, डिसलेक्सिया होती है। ओके, यहाँ पर आपको क्लियर है, पढ़ने में कौन सी होगी, डिसलेक्सिया, और लिखने में डिसग्राफ। चलो, सामाजिकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है, सामाजिकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है। तो सामाजिकरण का द्वितीयक कारक कौन सा होता है, विद्यालय होता है, आस पड़ोस का वातावरण होता है, घर परिवार, ये प्राथमिक कारक होते हैं। घर और परिवार किस में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। घर परिवार के सदस्य है ना, ये तो आते हैं प्राथमिक में, और द्वितीयक में विद्यालय आस पड़ोस किस में आता है, द्वितीयक कारक में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। पास में आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो आएंगे वो हम प्रॉपर जैसे क्वेश्चन आया है उसी तरीके से आपके सामने उसको पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज जो पेपर की आती है वो पेपर सेट करने वाले कुछ अलग टाइप से सेट करते हैं। अपन उसको नॉर्मल उस क्वेश्चन को सेम तरीके से पूछ जरूर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस भाषा में पढ़ाना चाहिए। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस भाषा में पढ़ना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर का ईजी है आंसर, मातृभाषा होगा। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे अपसारी चिंतन, एक अपसारी चिंतन के ऊपर भी आया था। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कोई भी एक पॉइंट से अनेक सारे पॉइंटों पर बात को ले जाना। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। अपसारी चिंतन इस प्रकार से होगा, अभिसारी चिंतन इस प्रकार से होगा। एक बिंदु से अनेक बातों को जोड़ना अपसारी चिंतन होता है। एक बिंदु से अनेक बातों को जोड़ोगे तो अपसारी चिंतन हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, अभिसारी चिंतन हो जाता है। तो यहाँ तक हो गए आपके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।